इस स्कूल के बाहर। किसी ने कहा देवनारायण का मंदिर बन रहा है, लेकिन ये तो मंदिर से भी बड़ी चीज बन गई, शिक्षा भी एक मंदिर ही होता है। तो बहुत कम समय में और बहुत सुंदर यहाँ इस विद्यालय की स्थापना की गई। उसके लिए मैं जो यहाँ के संचालक हैं उनको बहुत तहे दिल से बधाई देना चाहता हूँ। और एक अच्छा स्कूल उन्होंने खोला है जिसकी वास्तव में यहाँ आवश्यकता भी थी। गणतंत्र दिवस वैसे तो पूरे देश में आप जानते हैं कि सभी जगह मनाया जा रहा है, उसी के तहत हम यहाँ आए हैं। सुबह हमारा ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम मदुरई में था। विशेषकर इस देश की जो रक्षा करते हैं हमारे सैनिक, मैं सबसे पहले उनको सलाम करता हूँ, उनके परिजनों को सलाम करता हूँ, क्योंकि अगर सैनिक नहीं हो तो इस देश की सुरक्षा नहीं हो सकती, हम लोग सुरक्षित नहीं रह सकते। महापुरुषों की भी कम योगदान इस देश में रहा नहीं है हमारे लिए, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। सब कुछ उन्होंने दांव पे लगा के इस देश को बचाया है। और जो प्यारे बच्चे हमारे सामने बैठे हैं उस देश का भविष्य हैं। अखंड भारत के निर्माण में उनकी अहम भूमिका आगे रहेगी। हम सबको सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना है। इस विद्यालय के लिए राघव साहब का मुझे फोन आया, उन्होंने कहा कि आपको आना है। मैं बिल्कुल आऊँगा, क्योंकि अगर मैं आज यहाँ विधायक हूँ तो केवल इस क्षेत्र की देन हूँ। ये क्षेत्र के लोग मुझे मान और सम्मान नहीं देते तो मैं विधायक नहीं होता। आप जब भी कभी ये महसूस करेंगे कि मुझे यहाँ आपको किस रूप में भी जो भी मैं कर सकता हूँ आपके लिए, जो भी आप आदेश देंगे उसका पालन करूँगा। और ये उम्मीद मैं आपसे करता हूँ। यहाँ के बारे में तो मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन हमारे दिल्ली नोएडा में डीपीएस स्कूल जैसे को बहुत नंबर 1 पे माना जाता है। लेकिन डीपीएस को भले ही माना जाए, लेकिन कई स्कूल ऐसे हैं, भले ही नाम के तौर पे तो डीपीएस को जानते हैं वहाँ, लेकिन उससे ज़्यादा स्कूल कई ऐसे 2-3 स्कूल ऐसे हैं नोएडा में भी। समरविल स्कूल है, पढ़ाई के और डिसिप्लिन के मामले में नंबर स्कूल है, नंबर 1 का नोएडा में। डीपीएस को रिजल्ट के मामले में भी पीछे पिछाड़ रखा है। तो सवाल ये नहीं है कि डीपीएस का ही टैग हो। ये स्कूल वास्तव में जिस तरह से एक अच्छा कार्यक्रम, बच्चों ने बहुत सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया, मैं उनको भी बधाई और धन्यवाद देता हूँ। और विशेषकर उनको भी देता हूँ कि जिन्होंने बच्चों से तैयारी कराई, जो हमारे शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं। निश्चित तौर पे भरतपुर जिले में और खासकर हमारी नदबई विधानसभा में इस तरह के विद्यालयों की आवश्यकता है। आप जितना अच्छा हो सके उससे अच्छा रिजल्ट यहाँ आए तो मुझे बहुत खुशी होगी। आपने यहाँ बुलाया हूँ तो मैं भी बहुत खुश होऊंगा जिस समय यहाँ रिजल्ट आएगा। इस विद्यालय के लिए कहीं भी मेरी तरफ से, सरकार की तरफ से जिस लायक मैं हूँ, कभी भी कोई आवश्यकता होगी तो हमेशा आपके बीच खड़ा रहूँगा। तो आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर भ्रष्टाचार और एक दहेज जैसी जो बहुत बड़ी बीमारी इस देश में पनप गई है, जहाँ बोलियां लगती हैं कि ये सिपाही हो गया इसकी इतनी बोली, जेईएन हो गया इसकी इतनी बोली, इन सब चीज़ों पे भी कंट्रोल होना चाहिए। हम अपनी बेटियों को, बच्चियों को इतना पढ़ाते हैं, पढ़ा लिखा के उनको अपने पैरों पे खड़ा करते हैं, और जब वो पैरों पे खड़ी हो जाती हैं तो उसके बाद फिर तमाम तरह की चीज़ें आती हैं दहेज से संबंधित कि भाई कितना मिलेगा। इस चीज़ के खिलाफ भी आज हमें शपथ यहाँ लेनी चाहिए। भ्रष्टाचार पे बिल्कुल पूरी तरह से अंकुश लगे और दहेज पे भी अंकुश लगे। दहेज के बजाय हमें प्राथमिकता हमारी, चाहे वो बच्चे हों या बच्चियाँ हों, उनकी शिक्षा पे होनी चाहिए। तब हम आगे बढ़ सकते हैं, हमारा देश आगे बढ़ सकता है। हमारे देश के जो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, जिन्होंने देश की आज़ादी में बड़ी अहम भूमिका निभाई, और आज मैंने देखा, अखबार पढ़ा कि हमारे इस प्रदेश के भी 3 लोगों को हमारे प्रधानमंत्री जी ने सम्मानित किया है। तो उनको भी मैं बधाई देना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ कि भ्रष्टाचार जो बहुत नीचे तक जड़ों में फैल चुका है, उसके खिलाफ हम सबको एक होना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। उसके खिलाफ जितनी भी आवाज़ उठा सकते हैं उठानी चाहिए। बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए मैं अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूँ। ये विद्यालय दिन दूनी और रात चौगनी करे, आगे बढ़े। इस विद्यालय का पूरी नदबई विधानसभा में नाम हो, जिले में नाम हो, और मैं तो कहता हूँ कि इतना अच्छा इसका रिजल्ट आए कि प्रदेश स्तर पर भी एक दिन ये जाना जाए। मेरी ऐसी शुभकामनाएं इस विद्यालय को हैं। आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया, उसके लिए मैं विद्यालय के जितने भी हमारे साथी हैं उनका बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ।
विशेषकर डाकू साहब जो हमारे डिप्टी एसपी हैं, जिन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, उनको भी मैं अपनी तरफ से धन्यवाद देता हूँ। और सभी जो हमारे अधिकारीगण भाई हिमांशु जी और सारे लोग यहाँ आए हुए हैं, उनको भी मैं सभी का हृदय से धन्यवाद देता हूँ। आप सबने मुझे यहाँ बुला के मेरा मान सम्मान बनाया, उसके लिए पुनः एक बार और आपका धन्यवाद। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने देखो सबसे बड़ी हमसे मस्तों का दम देखो जीत खड़ी मुझे कब से इंतजार था आज की शाम का। अब देखो क्या करता है ये बता हिंदुस्तान का। जो किसी के भी आगे झुका नहीं था, मैं हूँ उस देश का। बैठ के ले नजारा इस ट्रैवल और बेस का। चलूं ढाई ढाई चाल मैं खेल मेरा होगा ये देख लंबी रेस का। इसका कर्ज है मैं मर के भी चुकाऊंगा, तुझे मिट्टी कर दूंगा या फिर मिट्टी में मिल जाऊंगा। जो भी कहा था मैं वो करके दिखाऊंगा। दुनिया से हूँ खाली हाथ नहीं जाऊंगा। जब मैं पकड़ झाड़ दूंगा, मैं उखाड़ दूंगा। जहाँ से तू आया है ना वहीं तुझे गाड़ दूंगा। जमीन पे आज तुझे ही पछाड़ दूंगा। झंडा इंडिया का तुझे गाड़ दूंगा।
our chief guest. Welcome, sir. And he has provided us 2,100 rupees is being provided by Yogendra Singh Awada ji, our chief guest. Gave being happy to our students, to our school for the sweets. Definitely, I would heartily congratulate and praise him, and definitely our SNA school all is gratitude for this act, and here I am definitely we are highly obliged and graceful movement is being provided by him. Definitely we are all obliged and heartily and cordially love him. Thank you very much. और अभी आपने अब इसी फेरिस्त में हमारे बीच बैठे हुए हैं एडिशनल एसपी मिस्टर हिमांशु। मैं उनसे आग्रह करूंगा, उनको कॉल स्टेज पर बुलाना चाहूंगा कि वो स्टेज पर आए और हमारे बच्चों को दो शब्द कह करके अनुग्रहित करें। तालियों के भी स्वागत करते हुए बुलाना चाहूंगा। सम्मानित, आज का दिन वास्तव में बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन है। हमारे राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त और 26 जनवरी, उन दोनों में से आज का ये दिन, बहुत ही संक्षेप में आपको यह कह सकता हूं कि 15 अगस्त 1947 को जो आज़ादी मिली, वो आज़ादी वास्तव में लागू हुई 26 जनवरी 1950 को। गणतंत्र दिवस के रूप में, रिपब्लिक डे के रूप में हम इसको मनाते आ रहे हैं और छोटे छोटे प्यारे बच्चों से यह संदेश